Good morning, students. So today is the second day with the chapter of tax regulation. जो मैंने आपको कल स्लाइड्स भेजी थी उसमें बेसिकली हमने सिर्फ ये डील किया था कि टैक्स व्हाट इज टैक्स एंड इंडिया में जो टैक्स का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन करता है और टैक्स की जो लिस्ट है उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है यानी इंडिया में जो टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं वो किन लिस्ट्स में डिवाइड करके किए जाते हैं कौन से टैक्स रेगुलेशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और कौन से वो दोनों मिलके बनाते हैं नाउ टुडे we are moving on the next topic. This is types of taxes. So students, if we are talking about India, obviously हम सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं. So इंडिया में जितने भी टैक्स इम्पोज किए जाते हैं उनको बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड द सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्सेस? देखो नेम से ही आपको पता चल रहा है डायरेक्ट टैक्सेस यूजुअली levied on a person's income are paid directly by taxpayer or an organization to tax authorities of the government of India. डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं जो कि डायरेक्टली उस पर्सन पे लगते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन पे लगते हैं जो कि excuse me टैक्स पेयर है. The person or the organization in question cannot transfer his type of tax to another person or entity for payment. So क्या है? डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स जो कि डायरेक्टली उस टैक्स पेयर पे लगते हैं. टैक्स पेयर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और उस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के पास में उस टैक्स की लाइबिलिटी को किसी और को ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस. नाउ in this presentation I am explaining few important types of direct taxes. After the listen of this presentation आप खुद गूगल पे सर्च करेंगे कि और भी अगर आपको कुछ टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मिले ओके और आप उनको नोट डाउन करके रखेंगे. सो हियर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स इज कॉर्पोरेट टैक्स. ओके, कॉर्पोरेट टैक्स किन पे लगता है? बेसिकली कॉर्पोरेट कंपनीज पे लगता है. ठीक है, सो डोमेस्टिक कंपनीज अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स विल हैव टू पे कॉर्पोरेट टैक्स. ऑब्वियसली कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है? कंपनीज पे लगता है. तो डोमेस्टिक कंपनीज को पे करना होता है. Foreign corporation who make an income in India will also have to pay कॉर्पोरेट टैक्स. जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं फॉरेन कंपनीज हैं अगर वो इंडिया में इनकम अर्न कर रही हैं तो उस पे करेंगी. वो इनकम अर्न थ्रू सेलिंग एसेट्स टेक्निकल सर्विसेज डिविडेंड्स रॉयल्टीज इंटरेस्ट दैट इज बेस्ड इन इंडिया आर टैक्सेबल. जो भी इस तरीके की इनकम उन फॉरेन कंपनीज ने अर्न की है उस पर वो क्या करती हैं? टैक्स पे करती हैं. ओके, तो ये हो गया कि कॉर्पोरेट टैक्स किन पर एप्लीकेबल होता है किन पर इम्पोज्ड होता है. द below mentioned taxes are also included under corporate tax. ये कुछ 4 taxes हैं. ये भी they are also the part of the corporate tax like STT, securities transaction tax. The tax must be paid for any income that is earned via security transaction that are taxable. Okay, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स करके सिक्योरिटीज यानी बेसिकली स्टूडेंट शेयर्स की बात हो रही है. यहाँ पे शेयर्स का ट्रांजेक्शन करने से जो भी इनकम अर्न होती है उसको जब आप कंपनीज अपने इंडिविजुअल पर्सन को पे करती हैं तो उस पर टैक्स काट कर पे करती हैं. ठीक है, सेम ऐसे डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. In case any domestic companies declare or distribute or are paid any amount as dividends by shareholders, DDT is levied on them. However, DDT is not levied on foreign companies.
ये किसके ऊपर लगता है? डोमेस्टिक कंपनीज पे लगता है। जो भी डोमेस्टिक कंपनीज डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उनको डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाना होता है। फ्रिंज बेनिफिट्स, कंपनीज दैट प्रोवाइड फ्रिंज बेनिफिट्स फॉर मेड्स, ड्राइवर्स एक्सेट्रा, उनको ये टैक्स पे करना होता है। एंड मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स for zero tax companies that have accounts prepared according to the Company Act MAT is levied on them। ये किन पे लगता है? उन जीरो टैक्स कंपनीज पे लगता है जो कि अपने अकाउंट्स कंपनी एक्ट पे बनाती हैं, उनको ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे करना होता है। ओके, नाउ दिस इज द टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट एज पर असेसमेंट ईयर 1920। आपको इसमें टेबल में दिखाई दे रहा होगा। सी, डोमेस्टिक कंपनीज जिनका टर्नओवर अप टू 250 करोड़ है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 25%। सरचार्ज की लिमिट है, अगर लेस 1 करोड़ इनकम है तो नील है, ठीक है। 1 to 10 है तो सरचार्ज, मतलब टैक्स प्लस सरचार्ज ऐसे लगेगा। ओके, 7% है, देन 12% एंड फार अवे। अगर 250 करोड़ से मोर देन है डोमेस्टिक कंपनी का तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है, ठीक है, और सरचार्ज की ये रेट्स हैं। और अगर फॉरेन कंपनीज है तो 40% है, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू, you also can go through with this tax rates। okay, now the next important डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स। आई होप मुझे इसके बारे में आपको कुछ खास बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आप ये सब्जेक्ट टैक्सेशन लॉ करके पढ़ रहे हैं, उसमें आप इनकम टैक्स पर ही पढ़ रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में इसका बता देती हूँ। एज यू ऑल नो कि इनकम टैक्स किस पर लगता है? इंडिविजुअल पर लगता है, या वो इनकम जनरेटेड बाय जिन्होंने भी, जो भी इंडिविजुअल्स को किसी भी सर्विस से या बिजनेस से जो भी इनकम जनरेट हुई है। ओके, नाउ द इनकम टैक्स ऑन इनकम जनरेटेड बाय बिजनेस हाउसेज, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, क्योंकि बिजनेस हाउसेज जो इनकम जनरेट करते हैं वो किसका पार्ट है? कॉर्पोरेट टैक्स का। और इंडिविजुअल अपनी सर्विस से या अपने बिजनेस से जो जनरेट करते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस एक्ट में होता है? इसके सारे प्रोविजंस किस में दे रखे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखे हैं, ठीक है। और ये किस पे लगता है? एनुअल बेस पे लगता है। इनकम टैक्स रेट किस पे डिपेंड करती है? उस इंडिविजुअल की नेट टैक्सेबल इनकम और जो भी टैक्स स्लैब्स बने हुए हैं उस पर होती है। इनकम टैक्स में बी डिडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं उनका जो इनकम टैक्स है वो टीडीएस मींस स्टूडेंट्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, यानी जहां से जो उस इनकम का सोर्स है वो ही उस टैक्स को डिडक्ट कर कर कहाँ पे सबमिट कर देता है? अपनी गवर्नमेंट को सबमिट कर देता है। However, in case of self-employed individuals, the tax is payable on the basis of declared income as per the ITR. ITR is what? Income tax return submission. इट मीन्स जैसे अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो आपका टैक्स तो क्या है? आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी सैलरी में से काट देगा तो उसको तो आप कह दोगे टीडीएस। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, यानी जिसका खुद का ही काम है, अब उसका वो तो खुद ही अपना एम्प्लॉयर है, तो फिर वो आईटीआर में अपनी जो भी इनकम डिक्लेयर करेगा उसके ऊपर उसका टैक्स लगेगा एज पर द टैक्स स्लैब्स। नाउ आईटीआर क्या है? ITR is basically a statement of income and the tax liability, which is submitted to the income tax department in the prescribed format. Income tax is levied on various sources of income। ये तो अब आपको पता ही चल गया होगा स्टूडेंट्स कि इनकम टैक्स जो है वो डिफरेंट सोर्सेज में लगता है, लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस। दीज आर द 5 हेड्स जिसको आप टैक्सेशन लॉ में 5 हेड्स में रीड करते हैं, ठीक है। नाउ हियर इन द राइट साइड मैंने आपको ये एक इनकम टैक्स स्लैब दी है जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 की है, जिसका असेसमेंट ईयर ये है 21-22 जो लेटेस्ट आई है। और ये एक सिर्फ एग्जांपल्स में मैंने आपको दी है, बाकी टैक्स स्लैब आप खुद नेट पे सर्च करिए। ये इंडिविजुअल्स बिलो एज 60 ईयर्स है, ये इनकी टैक्स स्लैब होती है। यानी अगर किसी की इनकम 0 to 250 लाख तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। फिर अगर इस सेकेंड वाले स्लैब में आ रही है तो 5% है।
फिर आपकी अगर 5 लैक्स मोर देन 5 लाख एंड टिल 750 लैक्स में आ रही है तो आपका टैक्स अराउंड कितना बन जाएगा, पहले तो 5% के हिसाब से 12,500 बन जाएगा एंड 10% हर एक्सीडिंग ₹5 लाख पे बन जाएगा। तो दिस इज द टैक्स स्लैब। ऐसे ही एज वाइज और भी टैक्स स्लैब्स होते हैं, वो आप खुद फाइंड आउट करिए। ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टैक्स होता है दैट इज कॉल्ड वेल्थ टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है ये किस पे लगता है, प्रॉपर्टीज पे लगता है। The tax must be paid on a yearly basis and depends on the ownership of the property and the market value of the property. In case an individual owns a property, wealth tax must be paid and does not depend on whether the property generate an income or not. मतलब अगर किसी इंडिविजुअल के नेम में ही कोई प्रॉपर्टी है तो उसको पे करना होता है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर या HUFs या इंडिविजुअल्स होते हैं इनको अपने रेजिडेंशियल स्टेटस पे इनका वेल्थ टैक्स का अमाउंट डिपेंड करता है। पेमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स इज एग्जेम्प्ट फॉर एसेट्स लाइक गोल्ड डिपॉजिट्स, स्टॉक होल्डिंग्स। जो प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टीज में आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज भी आती हैं, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी आती हैं। तो ये है कि ये जो हमारी एसेट्स हैं लाइक गोल्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स है, स्टॉक होल्डिंग्स है और हाउस प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, दैट हैव बीन रेंटेड फॉर मोर देन 300 days एंड इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज ओन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल यूज, तो ये वाले जो हैं वो वेल्थ टैक्स से एग्जेम्प्टेड होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेट वेल्थ, वेल्थ टैक्स इज रिवील्ड। ऑब्वियसली नेट वेल्थ कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। वो बेसिकली उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑल टैक्सेबल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट दैट इज ओड, उसके हिसाब से निकाली जाती है और फिर उसके ऊपर वेल्थ टैक्स लगती है। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब गवर्नमेंट ने 2015 का बजट अनाउंस्ड किया था तब गवर्नमेंट ने अब वेल्थ टैक्स हटा दिया है और उसकी जगह पे गवर्नमेंट ने एक सरचार्ज के नेम से एक सरचार्ज लगाया है दैट इज बिटवीन 2% टू 12% सुपर रिच क्लास पर ये लगता है। यानी अब सुपर रिच क्लास क्या है, सुपर रिच आर पर्सन विच इनकम ऑफ ₹1 crore और हायर एंड कंपनीज दैट अर्न ऑफ ₹10 crore और हायर। मीन्स अब ये चीज हो गई है कि वेल्थ टैक्स तो गवर्नमेंट ने हटा दिया है बट उसकी जगह एक क्लास इंट्रोड्यूस की है दैट इज कॉल्ड सुपर रिच क्लास, जिसकी ये डेफिनेशन है और उनके ऊपर उनकी जो भी टर्नओवर हुआ है उसके हिसाब से 2 to 12% के हिसाब से सरचार्ज टैक्स पे करते हैं वो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल गेन्स टैक्स। तो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के सेल पर लगता है। असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने पे जो इनकम जनरेट होती है उस पर पे करना होता है। इन्वेस्टमेंट्स में फार्म्स, बॉन्ड, शेयर, बिजनेसेस, आर्ट एंड होम कम, ये सब कैपिटल एसेट्स में आते हैं। ठीक है, एंड जो इनका होल्डिंग पीरियड होता है उसको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में डिवाइड किया जाता है। ओके, अब ये कैसे होता है, any assets apart from securities that are sold within 36 months from the time they are acquired under come short, मतलब शॉर्ट टर्म गेन्स में कौन सी शॉर्ट टर्म असेट्स कौन सी होती हैं, जिन जो आपके पास में जिनको आपने विद इन 36 मंथ ही सेल कर दिया है। ठीक है, और उस जो मोर देन 36 मंथ में आती हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म में आ जाती हैं। ओके, तो जो शॉर्ट टर्म में एसेट्स है जब आप उसको सेल करोगे तो उससे जो आपका कैपिटल गेन होगा उस पर तो जो टैक्स स्लैब लगता है वो नॉर्मल रेट से टैक्स स्लैब लगता है। ओके, मैं अभी यहाँ पे ज्यादा डिटेल में टैक्स स्लैब्स नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ना है और आप जब अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे तो आपको उसमें खुद सर्च करना है। ठीक है, और इन केस ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन असेट्स अगर आपने लॉन्ग टर्म असेट्स को सेल किया है तो उस पर आपको जो कैपिटल गेन होता है उस पर जो टैक्स रेट है वो आपकी 20% की टैक्स रेट है। ठीक है, अब ये था आपका कैपिटल गेन। नाउ मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको मतलब मैं यहाँ पे इस वाली प्रेजेंटेशन में बस कुछ डायरेक्ट टैक्सेस पर ही डिटेल में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उन्हीं में एक होता है ई स्टेट टैक्स, ये बेसिकली जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको सेल करने पे जो इनकम होती है उस पे लगता है। और जो गिफ्ट टैक्स है
एक्सक्यूज मी, ये 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ था। द गिफ्ट टैक्स वाज रिवील्ड ऑन ऑल डोनेशंस एक्सेप्ट वन गिवन बाय द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दिस, ठीक है। नाउ इस टैक्स को भी 1998 में हटा लिया गया था। सो स्टूडेंट, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस, ओके। कुछ डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे हैं जो अभी भी कंटिन्यू हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि हटा लिए गए हैं, ओके। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने तरह के डायरेक्ट टैक्सेस पहले थे और अब रनिंग में है, ओके। और नाउ दीज आर द एडवांटेज ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली उस पर्सन पे लग रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे लग रहा है जो इनकम जनरेट कर रही है। तो ये जो भी एडवांटेज है ये कि इकोनॉमी को, कंट्री को, गवर्नमेंट को क्या एडवांटेज है उस कॉन्सेप्ट में है। ऑब्वियसली इससे एक इनकम जनरेट हो रही है गवर्नमेंट को। सो दीज आर द एडवांटेज कि डायरेक्ट टैक्सेस से उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल बैलेंस रहता है। गवर्नमेंट के पास में अगर इनकम रहेगी तो वो सोशल एंड इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट कर पाएगी। प्रोडक्टिविटी रहती है, टैक्सेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी उस इनकम को लोगों की ग्रोथ में लगा रही है तो प्रोडक्टिविटी रहेगी। इन्फ्लेशन को क्रब्ड करके चलते हैं। सर्टेनिटी रहती है कि भाई इतना इनकम आना है, गवर्नमेंट को पता होता है कि भाई इतने टैक्स पेयर है और उससे हमको इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज इक्वल, ओके। कि चूंकि हर इंडिविजुअल को ही इसमें लगभग टैक्स पे करना होता है, तो चाहे जितनी भी सोसाइटीज है, पुअर है, रिच है, सब पर टैक्स स्लैब लग रहा है, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एडवांटेज ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, ओके। आई होप आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड रहा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू।